मदियानियों की आखिरी शिकस्त। और इफ्राइम के लोगों ने उससे कहा कि तूने हमसे ये सलूक क्यों किया कि जब तू मिदियानियों से लड़ने को चला तो हमको न बुलवाया। सो उन्होंने उसके साथ बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी तरह भला किया ही क्या है? क्या इफ्राइम के छोड़े हुए अंगूर भी अबीअज़र की फसल से बेहतर नहीं है? खुदा ने मिदियान के सरदार उरेब और ज़ईब को तुम्हारे हाथ में कर दिया, बस तुम्हारी तरह मैं कर ही क्या सका हूं। जब उसने ये कहा तो उनका गुस्सा उसकी तरफ से धीमा हो गया। तब जिदोन और उसके साथ के 300 आदमी, जो बावजूद थके मांदे होने के फिर भी पीछा करते ही रहे थे, यरदन पर आकर पार उतरे। तब उसने सुकात के बाशिंदों से कहा कि इन लोगों को जो मेरे पैरों हैं रोटी के गिर दे दो, क्योंकि ये थक गए हैं और मैं मिदियान के दोनों बादशाहों ज़िबा और ज़िल्मना का पीछा कर रहा हूं। सुकात के सरदारों ने कहा, क्या ज़िबा और ज़िल्मना के हाथ अब तेरे कब्जे में आ गए हैं जो हम तेरे लश्कर को रोटियां दें? जिदोन ने कहा, जब खुदावंद ज़िबा और ज़िल्मना को मेरे हाथ में कर देगा तो मैं तुम्हारे गोश्त को बबूल और सदा गुलाब के कांटों से नुचवाऊंगा। फिर वहां से वो फिनोएल को गया और वहां के लोगों से भी ऐसी ही बात कही, और फिनोएल के लोगों ने भी उसे वैसा ही जवाब दिया जैसा सुकातियों ने दिया था। सो उसने फिनोएल के बाशिंदों से भी कहा कि जब मैं सलामत लौटूंगा तो इस बुर्ज को ढा दूंगा। और ज़िबा और ज़िल्मना अपने करीबन 15,000 आदमियों के लश्कर समेत करकूर में थे, क्योंकि फकत इतने ही अहले मशरिक के लश्कर में से बच रहे थे, इसलिए कि 1,20,000 शमशीर जन मर्द कत्ल हो गए थे। सो जिदोन उन लोगों के रास्ते से जो नुंज और युकबाहा के मशरिक की तरफ डेरों में रहते थे गया और उस लश्कर को मारा, क्योंकि वो लश्कर बेफिक्र पड़ा था। और ज़िबा और ज़िल्मना भागे और उसने उनका पीछा करके उन दोनों मिदियानी बादशाहों ज़िबा और ज़िल्मना को पकड़ लिया और सारे लश्कर को भगा दिया। और योआस का बेटा जिदोन हर्ष की चढ़ाई के पास से जंग से लौटा, और उसने सुकातियों में से एक जवान को पकड़कर उससे दरियाफ्त किया। सो उसने उसे सुकात के सरदारों और बुजुर्गों का हाल बता दिया, जो शुमार में 77 थे। तब वो सुकातियों के पास आकर कहने लगा कि ज़िबा और ज़िल्मना को देख लो, जिनकी बाबत तुमने तंजन मुझसे कहा था। क्या ज़िबा और ज़िल्मना के हाथ तेरे कब्जे में आ गए हैं कि हम तेरे आदमियों को जो थक गए हैं रोटियां दें? तब उसने शहर के बुजुर्गों को पकड़ा और बबूल और सदा गुलाब के कांटे लेकर उनसे सुकातियों की तादीब की, और उसने फिनोएल का बुर्ज ढाकर उस शहर के लोगों को कत्ल किया। फिर उसने ज़िबा और ज़िल्मना से कहा कि वो लोग जिनको तुमने तबूर में कत्ल किया कैसे थे? उन्होंने जवाब दिया, जैसा तू है वैसे ही वो थे। उनमें से हर एक शहजादों की मानिंद था। तब उसने कहा कि वो मेरे भाई मेरी माँ के बेटे थे। सो खुदावंद की हयात की कसम, अगर तुम उनको जीता छोड़ते तो मैं भी तुमको ना मारता। फिर उसने अपने बड़े बेटे येतर को हुक्म किया कि उठ उनको कत्ल कर, पर उस लड़के ने अपनी तलवार ना खींची, क्योंकि उसे डर लगा, इसलिए कि वो अभी लड़का ही था। तब ज़िबा और ज़िल्मना ने कहा, तू आप उठकर हम पर वार कर, क्योंकि जैसा आदमी होता है वैसी ही उसकी ताकत होती है। सो जिदोन ने उठकर ज़िबा और ज़िल्मना को कत्ल किया और उनके ऊंटों के गले के चंदन हार ले लिए। तब बनी इस्राएल ने जिदोन से कहा कि तू हम पर हुकूमत कर, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता भी, क्योंकि तूने हमको मिदियानियों के हाथ से छुड़ाया। तब जिदौन ने उनसे कहा कि न मैं तुम पर हुकूमत करूं और न मेरा बेटा, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करेगा। और जिदौन ने उनसे कहा कि मैं तुमसे ये अर्ज करता हूं
کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے دے۔ یہ لوگ اسماعیلی تھے، اس لیے ان کے پاس سونے کی بالیاں تھیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو بڑی خوشی سے دیں گے۔ بس انہوں نے ایک چادر بچھائی اور ہر ایک نے اپنی لوٹ کی بالیاں اس پر ڈال دیں۔ سو وہ سونے کی بالیاں جو اس نے مانگی تھی وزن میں 1700 مسکال تھی، علاوہ ان چندن ہاروں اور جھمکوں اور مدیانی بادشاہوں کی ارغوانی پوشاک کے جو وہ پہنے تھے، اور ان زنجیروں کے جو ان کے اونٹوں کے گلے میں پڑی تھی۔ اور جدون نے ان سے ایک افود بنوایا اور اسے اپنے شہر افرا میں رکھا، اور وہاں سب اسرائیلی اس کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے، اور وہ جدون اور اس کے گھرانے کے لیے پھندا ٹھہرا۔ یوں مدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے، اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا، اور جدون کے دنوں میں 40 برس تک اس ملک میں امن رہا۔ جداؤن کی وفات۔ اور یواس کا بیٹا یوربال جا کر اپنے گھر میں رہنے لگا، اور جداؤن کے 70 بیٹے تھے جو اسی کے صلب سے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں۔ اور اس کی ایک حرم کے بھی جو سکم میں تھی، اس سے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام ابی ملک رکھا۔ اور یواس کے بیٹے جداؤن نے خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی، اور ابھی ازریوں کے افرا میں اپنے باپ یواس کی قبر میں دفن ہوا۔ اور جداؤن کے مرتے ہی بنی اسرائیل برگشتہ ہو کر بالیم کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے، اور بال بریت کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کو، جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی تھی، یاد نہ رکھا، اور نہ وہ یوربال یعنی جداؤن کے خاندان کے ساتھ ان سب نیکیوں کے عوض میں جو اس نے بنی اسرائیل سے کی تھی مہر سے پیش آئے۔